के फाइव ट्रेडिंग के दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एफएसबी ट्रेंड स्कैल्पिंग की ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा। और मैं इसके अंदर ये बताना चाहूंगा कि हमने किस तरीके से अपने टूल सेटअप किए हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड उठाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लें कि एफएसबी ट्रेंड स्कैल्पिंग जिसे वो है क्या। एफएसबी ट्रेंड स्कैल्पिंग बेसिकली आपकी 1 आवर और 5 मिनट के दरमियान के राउंड चलता है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपना स्कैनर जो है वो एफ एस पी रेड पे 1 आवर टाइम फ्रेम में सेट कर लेना है। हमने यहाँ पे अपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पेयर्स हैं यहाँ पे जो कि हम वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे H1 के ऊपर है। ठीक है, और ये हमारा एफ एस पी रेड है। अब आप देखिए कि कॉफी के अंदर H1 के अंदर जो है कि तकरीबन 6 बार पहले एफ एस पी रेड तैयार हो चुका है। सोयाबीन में 5 बार पहले हुआ है, और ये आपका जो है कि सोयाबीन में 1 बार पहले बेरिश है, कॉफी में 5 बार पहले बुलिश है, और कैट स्विस फ्रैंक के अंदर 6 बार पहले बेरिश है। तो ये स्कैनर हम इस तरीके से सेट करते हैं और यहाँ से ट्रेड को पिक करते हैं। अब क्या होता है, अगली चीज क्या है, देखें। व्हेन वी हैव अ एफएसपी रेड ऑन द H1, दिस इज अवर फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ द न्यू ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंफर्मेशन है ट्रेंड की। तो अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, सोयाबीन के ऊपर आ जाएं जो कि 1 बार पहले हुआ है, तो ये हमारा सोयाबीन का चार्ट है। बेयरिश है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी मार्केट जो है कि यहाँ पे बेयरिश दिखा रहा है, तो ये बेयरिश है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रॉयल सेमाफोर यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम रेड का और इन दो रेड का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रेड आपके कंफर्म हो गए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस रेड के ऊपर हम एक अदद लाइन खींच देंगे। अब जब आप 5 मिनट पे जाएंगे ना, तो यही वाला रेड आपका रॉयल सेमाफोर बन चुका होगा। और इसके आसपास आपको रॉयल ब्लू ब्लू या रॉयल रेड रेड जो भी आप चाहें, रॉयल ब्लू ब्लू भी काफी लोअर टाइम फ्रेम में, वहां पे आपको एक और एफएसपी बनता हुआ मिल जाएगा। वो हमारी सेकंड कंफर्मेशन होगी। जैसे कि देखे मैंने यहाँ पे बताया है अपने इसके अंदर कि दिस इज अवर, ये पहली कंफर्मेशन आपको बताई। व्हेन वी हैव एफएसबी ब्लू और रेड ऑन द M5, दिस इज अवर सेकंड कंफर्मेशन ऑफ द न्यू ट्रेंड। ठीक है, ये दो कंफर्मेशन आ गई। अब तीसरी जो कंफर्मेशन है वो ये है कि M5 के अंदर जहां जब भी आपका पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाए ना, तो उस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो है कि हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और ये हमारी तीसरी कंफर्मेशन है। तो अब इसी के अंदर जाए तो ये M5 के अंदर मैं यहाँ चला जाता हूँ मैं। और इस M5 के अंदर देखें कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास रॉयल बन चुका होगा। ये रॉयल बना है आपका। अब ये आपका ब्लू बन चुका है। यहाँ पे जैसे ही ब्लू आपका बनेगा एक और, उसके बाद ये वाला जो लो है, इस लो को जब वो ब्रेक करेगा, ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी ट्रेड जो है कि यहाँ से हम लेना शुरू कर देंगे। तो ये मैं थोड़ा सा एनोटेट करके दिखाता हूँ मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। और कल हम इसकी एक रिव्यू वीडियो भी कर लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि मार्केट क्या करी। देखिए ये हमारा एक, पहले ये मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे इसने एक अदद ब्लू सेमाफोर बनाया है। आपकी वाइट बंजी या ब्लैक बंजी नीचे आई है। इसके बाद आपकी जो है कि ब्लैक बंजी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे लेकिन जा नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कम हो रहा है। अब जब यहाँ पे एक अदद ब्लू सेमाफोर हमारा बन जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो लो बना है आपका, ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर की लाइन होगी। मार्केट इसको ब्रेक करेगी, और ये जो पहला पुल बैक होगा, यहाँ पे आपका एक अदद ब्लू सेमाफोर होगा। उस ब्लू सेमाफोर के कैंडल को जिसने भी ब्रेक किया होगा, वहां से आपकी शॉर्ट की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है इस जगह के ऊपर हो जाएगा। ये चीज चलती रहेगी इसी तरीके से। हर पुल बैक पे आपने एक एक ट्रेड उठाती जानी है अनटिल के आपके पास M5 के अंदर यहाँ पे रॉयल सेमाफोर बन जाए। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे रॉयल सेमाफोर बन जाएगा इस जगह के ऊपर, ठीक है, ये आपके पास रॉयल सेमाफोर यहाँ बन गया। अब उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर दोबारा यहाँ से जो है कि ये ऊपर जाएगी। यहाँ पे फिर आपके पास अब ये जो है कि एक ब्लू सेमाफोर बनाएगी इस जगह के ऊपर। ठीक है ना, ये सेमाफोर बड़ा गंदा बना है, एक मिनट ठहरिए। ये इस जगह के ऊपर आपका एक अदद ब्लू सेमाफोर बनाएगी। उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा नीचे आएगी, और यहाँ पर भी आपका एक अदद जो है कि ब्लू सेमाफोर बनेगा, ये वाला। तो जब ये चीज आपकी बन जाएगी ना यहाँ पे, फिर हम वेट करेंगे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का। और उसके बाद फिर मार्केट जैसे ही दोबारा ऊपर जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर,
तो हम यहाँ से हर पुल बैक के ऊपर दोबारा जो है कि ट्रेड लेना शुरू कर देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारी मार्केट जो है कि शॉर्ट की है, लॉन्ग की है ना। तो फिर और हमारा टारगेट फिर आपका ये वाला होगा, ठीक है ना जी, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे आने जब हम पहुंचेंगे ना, तो इस जगह के ऊपर हम सारी ट्रेडें अपनी बंद कर देंगे। सॉरी, मैं माजरत के साथ, हमारा ट्रेंड चौके शॉर्ट का है। तो इस जगह से लेकर कि जब ये वाली चीज बन जाएगी ना आपके पास, ये रेड रॉयल ब्लू ब्लू, तो यहाँ पर आने के बाद अब ये सारी ट्रेडें जो आपने यहाँ से खोली है वो क्लोज कर देंगे, और आप वेट करेंगे मार्केट के दोबारा ऊपर जाने का। यहाँ पे फिर ये रॉयल ब्लू ब्लू या रॉयल रेड रेड जो भी बनाएगा, फिर यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेडें लेंगे। हमें कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, टीटीएफ टाइम फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियरली आप जो है कि इस चीज को नोट कर लें कि जो हमारा ट्रेंड डायरेक्शन जो होगी H1 के अंदर, M5 में, उसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने सोची थी मैं आपको बता दूं। और ये मेरा स्कैनर है जो कि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं, और ये स्कैनर बड़ा हेल्प करता है हमें ये सेल स्नैप बैक स्कैल्पिंग की ट्रेडें ढूंढने के लिए। कम ट्रेडें मिलती है, लेकिन दो चार भी अगर दिन में अगर आपको ट्रेडें ऐसी मिल जाए 1 आवर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप एफएसपी रेड की जगह एफएसपी ब्लू पे भी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं तो आप एफएसबी ग्रीन पे भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, कोका की ट्रेड जो है H1 टाइम फ्रेम में शॉर्ट के लिए तैयार है यहाँ पर। ये अगर हम जब हम आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे रॉयल रेड और सॉरी येलो और येलो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर और ये वाली जो चीज जो है ना, ये वाला है, ये रॉयल जो है, ठीक है, ये येलो है यहाँ पर। लेकिन 1 आवर से अब हम 5 मिनट में अगर अब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रॉयल बन चुका है ना। अब यहाँ से हमने देखना है रॉयल रेड रेड या रॉयल ब्लू ब्लू जो भी हो, और उसके बाद मार्केट की शॉर्ट की ट्रेडें लेनी। ये कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेडें नहीं होंगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका अप है। तो ये आपकी एक कलेक्टिव ट्रेंड होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। अगर यही स्कैल्पिंग आप थोड़ी फास्ट मोड में करना चाहते हैं तो आप लोग M15 और M1 के टाइम फ्रेम में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आएंगे। और स्टॉप लॉस के हवाले से एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑर्डर नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 2 का जो है कि रॉयल के नीचे होगा। स्टॉप लॉस फॉर एवरी ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर नंबर 3 शुड बी बिलो द लो ऑफ द ऑर्डर नंबर 1, ठीक है। ऑर्डर नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डर नंबर 3 जो है कि ऑर्डर नंबर 1 के नीचे होगा, 1 और 2 भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ऑर्डर नंबर 4 होगा उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर नंबर 2 के नीचे होगा। और साथ ही आपके पास जो है कि 1 2 और 3 के स्टॉप लॉस भी आप ऑर्डर नंबर 2 के नीचे ड्रॉप कर देंगे आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये ऊपर चलता चला जाएगा। बस ये इसी तरह जो वो बुलिश का था, ये डाउन ट्रेंड का मैंने बता दिया आपको। तो और ये यहाँ पे वही स्कैनर मैंने बताया जो आपको वहाँ बताया, वही मैंने यहाँ पे बताया। H1 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद है ये सब चीज़ें हमारे पास। इसके अंदर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी दिन फिर हम इस दूसरी जो है कि वीडियोस के अंदर हम बताएंगे कि बाकी चीज़ों को हम कैसे लेते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो है कि पूरा फोकस फोकस जो है एफएसबी रेड स्कैल्पिंग के ऊपर है। अब हमें इजाज़त दीजिए, और आपसे फिर दोबारा अगली वीडियो में कल किसी वक्त मुलाकात